हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन क्लासिफिकेशन, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एजुकेशन बेस पर कितने कैटेगरीज में बांटा जाता है, ये चीज़ को हमें देखना है और थोड़ा समझना है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है डीएसएसबी में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो आइए समझते हैं। एजुकेशन बेस पर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। एडुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल, ये 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एडुकेबल में माइल्ड कैटेगरी के बच्चों को रखा जाता है जिनका IQ 50 से लेकर 70 के बीच होता है, और ऐसे बच्चे जिनका IQ 50 से लेकर 70 के बीच में होता है वो माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, उन्हें एडुकेबल में रखा जाता है। और ऐसे बच्चे क्लास 2 से लेकर 5th तक की स्कूलिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो ये सोशली एडजस्ट कर पाते हैं अपने नेबर्स के साथ, फैमिली के साथ, और इवेंट वगैरह में भी जब ये जाते हैं तो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर पाते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर कामों को इंडिपेंडेंटली करते हैं और कुछ कुछ कामों में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करें तो ट्रेनेबल में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनका जो मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी के होते हैं, जिनका IQ 20 से लेकर 49 के बीच होता है। और ऐसे बच्चे जिनका IQ 20 से लेकर 49 के बीच में होता है वो ट्रेनेबल कैटेगरी में रखे जाते हैं, और ये क्लास 2 तक स्कूलिंग कर सकते हैं। और ये जो है सोशली एडजस्ट करने में इन्हें दिक्कत होती है, सोसाइटी में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। सिर्फ लिमिटेड लोगों से ही बातचीत करते हैं, लिमिटेड लोगों के साथ ही रह पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे अपने नेबर्स जो जिनसे डेली इंटरेक्शन हो, या फैमिली और फ्रेंड्स, बहुत लिमिटेड। बाकी लोगों से इवेंट्स वगैरह पे जब जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो ये एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। सपोर्ट की बात करें तो इन्हें ज़्यादातर कामों में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ कुछ काम ये इंडिपेंडेंटली करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कामों में इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हें ट्रेनिंग के थ्रू कई सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ड्रेसिंग, कपड़े पहनना, शूज़ बांधना, शूज़ के लेस बांधना, और वॉच पहनना, बाल काटना, इस तरीके से कई सारी बेसिक चीज़ें हैं, शर्ट पहनना, है ना। ये सारी बेसिक चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। तो ये ट्रेनिंग से ये चीज़ें सीख जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली कर देते हैं ट्रेनिंग के बाद। लेकिन ज़्यादातर कामों में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी कोई जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं उन्हें इन चीज़ों में भी बार बार सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ड्रेसिंग वगैरह में। कस्टोडियल की बात करेंगे तो कस्टोडियल में प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चों को रखा जाता है जिनका IQ बिलो 20 होता है। और ऐसे बच्चे जिनका IQ बिलो 20 होता है, जो कस्टोडियल कैटेगरी में रखे जाते हैं, इनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में इनको एक केयर टेकर चाहिए। 24 आवर्स इन्हें कस्टडी में रखा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इन्हें लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। 24 आवर्स इन्हें कस्टडी में रखा जाता है। इनके साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए, और हर काम ये कर पाते हैं, लेकिन सपोर्ट से इन्हें चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तो ये आपकी 3 कैटेगरीज़ हैं। पहला है एडुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल। एडुकेबल में माइल्ड कैटेगरी के बच्चों को रखा जाता है, 50 से 70 IQ होता है। ट्रेनेबल में मॉडरेट से सीवियर को, जैसे 20 से लेकर 49 के बीच होता है जिनका IQ। कस्टोडियल में प्रोफाउंड, जिनका IQ बिलो 20 होता है। अच्छा, कि किसी बुक में आपको जब आप देखते हो तो ये वाली जो IQ की रेंज है, ये किसी किसी बुक में डिफरेंट हो सकती है। जैसे कहीं कहीं पर 35 से 49 हो सकती है लिखी हुई आपको, और इसकी जो है वो 35, बिलो 35 लिखी हुई मिल सकती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक बुक है, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट वगैरह में अगर होता है ऐसा चैलेंज करने वाला, तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक्स का नहीं है डाटा, ये ऑथेंटिक बुक्स का डाटा है, जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ये वाला जो डेटा है। तो इतना आप याद रखेंगे एजुकेशन क्लासिफिकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।